बहनों से अनुरोध है कि मंच पर आसीन महान विभूतियों का तिलक, बैज, दुपट्टे के द्वारा स्वागत करेंगे और आप सभी से अनुरोध है करतल ध्वनि द्वारा आप अपनी खुशी का इजहार करेंगे। तालियां बजाते जाइए। क्योंकि आज हम पृथ्वी दिवस मना रहे हैं और पृथ्वी माँ की सुरक्षा का सबसे अच्छा और पहला कदम अधिक से अधिक पेड़ लगाना। तो इसीलिए मंच पर आसीन सभी महानुभावों को एक पौधा भी दिया जा रहा है जिसे लगाएंगे और उसका पोषण भी करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के प्रेरणा के स्रोत परमपिता परमात्मा, जिनके निर्देशन से ही आज के इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और परमात्मा की उस प्रेरणा को साकार करने वाले हैं हमारे परमादरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार मोहन सिंघल भाई जी, जो साइंटिस्ट इंजीनियर्स आर्किटेक्ट्स विंग के चेयरपर्सन हैं। आपने ओएनजीसी में 28 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी और आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि होने के कारण आप जहाँ जहाँ आपकी पोस्टिंग होती गई वहाँ वहाँ आप बाबा के सेवा केंद्र खुलवाने के निमित्त बने। असम, गुजरात, कई स्टेट्स में कई स्थानों पर। और फिर आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर अपने जीवन को समर्पित किया और आपने साइंटिस्ट इंजीनियर्स आर्किटेक्ट्स विंग की बागडोर को संभाला। आपको जानकर खुशी होगी हमारे आदरणीय भाई साहब के नेतृत्व में आज तक 25 अभियान प्रकृति, पर्यावरण और डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित निकाले जा चुके हैं भारत तथा नेपाल में। और भाई साहब के इस जागरूकता फैलाने के कार्यक्रम के लिए आपको एचआरडी मिनिस्टर श्री अर्जुन सिंह जी के द्वारा 1992 में पर्यावरण श्री के सम्मान से नवाजा गया। आपको राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा ग्रीन आइडॉल के सम्मान से भी सन 2013 में सम्मानित किया गया। तो भाई साहब की भावना सदैव रहती है कि प्रकृति की सुरक्षा हम करें और प्रकृति की सुरक्षा के लिए हम दूसरों को भी जागरूक करें। तो आज की इस सभा में हम आदरणीय भाई साहब का तहे दिल से स्वागत करते हैं। मंच में मध्य में बैठे हैं राजयोगिनी परम आदरणीय परम श्रद्धेया राज दीदी जी। आप हमारे साकार संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा के अंग संग में रहकर उनके जीवन चरित्र से आपने बहुत कुछ सीखा। परमात्मा के दिव्य ज्ञान और पिताश्री ब्रह्मा बाबा के जीवन चरित्र से आपने जो कुछ सीखा आज आप वह औरों को सिखा रही हैं। मेरे जैसे कई बहनों का जीवन आपने बनाया है और आज की तारीख में लाखों लोग आपके दिए हुए आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, आपके श्रीमुख से निकले हुए उस दिव्य संदेश के द्वारा अपने जीवन को तनाव रहित, खुशहाल, सुख शांतिमय बनाने में सक्षम हो पाएंगे। तो ऐसी दीदी जी अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं। हम आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और दीदी जी के बाएं साइड बैठे हैं इंडियन नेवी, भारत के नौसेना के दूसरे पद पर कार्यरत रहे फॉर्मर वाइस एडमिरल सम्माननीय भ्राता सतीश घोरमड़े जी। आप समझते एक सेना के दूसरे पद पर
और आपको ये जानकर खुशी होगी, सन 2011 में आप माउंट आबू पहली बार आए थे और आपको इतना अच्छा लगा था कि आपने इस आध्यात्मिक जीवन शैली को अपना लिया और तब से लेकर आपने जीवन का नियम बनाया कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान करना ही है, अपने खान पान को शुद्ध सात्विक रखना ही है। कार्यरत रहते हुए भी भाई साहब ने अभी भी रिटायर किया है, तो ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी आप लंबे समय तक नौसेना में कार्यरत रहे, उसके बावजूद भी आपने इस आध्यात्मिक जीवन शैली को बहुत सुंदर तरीके से अपनाया और उसका संपूर्ण लाभ लिया भी और उसका लाभ अनेकों को पहुंचाया भी। तो ऐसे सतीश भाई जी का भी हम तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के फॉर्मर डिप्टी जनरल मैनेजर सम्मानीय भ्राता नरेश गुप्ता जी। आपने भी आध्यात्मिक जीवन शैली को अपनाया है, आपका बेटा यूएस में जॉब करता है और आपको खुशी होगी जान के कि यूएस में भी परमात्मा का ये संदेश जन जन तक पहुँचे, उस कार्य में वो अपना योगदान दे रहे हैं, अपना जॉब भी कर रहे हैं, साथ में लोगों तक भगवान का संदेश पहुँचे, उनका जीवन भी अच्छा हो, वो संदेश भी देने का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे नरेश भाई जी का भी तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। मैं वर्तमान अनुरोध करती हूँ आदरणीय मोहन सिंगल भाई जी को, आज का ये जो दिवस है विश्व पृथ्वी दिवस या इसे इंटरनेशनल मदर्स डे, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे कहा जाता है, तो इस दिवस पर आप अपने उद्बोधन हम सभी के समक्ष रखेंगे। क्यों ये दिवस मनाया जाता है, क्यों ज़रूरी है, और अगर आज हम सब ये दिवस मना रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। आदरणीय भाई साहब। ओम शांति। मंच पर विराजित परम आदरणीय विशेष काठमांडू नेपाल से पधारी हुई राजयोगिनी राज दीदी जी, मंच पर हमारे साथ ही बैठे हुए परम आदरणीय सतीश कुमार गोरमांडे जी, जिनका कि परिचय बहन जी ने दिया। आप समझ सकते हैं कि आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में रहते हुए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की धारणाओं को, मान्यताओं को मानते हुए अपनी जीवन शैली को उसके अनुरूप बनाना कोई साधारण बात नहीं है, कितनी कठिनाई होती है। और बहन जी जैसे बता रहे थे 2011 से ही आप इसमें संलग्न हैं, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाओं में। मुझे भी आपसे मिलने का कई बार सौभाग्य मिला और आपके घर में विशाखापट्टनम में जब आप पोस्टेड थे तो वहाँ पर मुझे आपके यहाँ रहने का सौभाग्य मिला और मैंने देखा कि मुझे तो लगा ही नहीं कि कोई वाइस एडमिरल चीफ के यहाँ ठहरे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे आश्रम, किसी आश्रम में ठहरे हुए हैं। बहुत इन्होंने आध्यात्मिक वातावरण घर का भी बनाया हुआ था और परिवार वाले, इनकी मिसेस, बच्चे, सबके अंदर इतने सात्विक संस्कार खुद अपने में ही नहीं ढाले बल्कि दूसरों में। तो आपका भी मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ में जो गुप्ता जी बैठे हुए हैं और नरेश गुप्ता जी, फॉर्मर डीजीएम ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपसे भी मेरा काफ़ी पुराना परिचय रहा है और मैंने देखा है कि स्टील अथॉरिटी में होते हुए भी समय प्रति समय आप, बड़ा कठिन होता है समय निकालना, इस ईश्वरीय कार्य में समय निकाल करके आते हैं और हम सबको लाभान्वित करते हैं परिवार सहित। तो इसीलिए मैं आपका भी बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही साथ मंच का संचालन करने वाली
अस्मिता बहन जी, जो खुद ही इंजीनियर हैं एजुकेशन से, आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और काफ़ी समय तक शिक्षा क्षेत्र में कार्य भी किया है, और अभी तो बहुत वर्षों से आपने अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया हुआ है। उड़ीसा में भी काफ़ी समय रही हैं और वर्तमान समय राजस्थान में है, तो इस कारण से यहाँ पर बहुत सेवा के अंदर ये संलग्न है। मैं आपका भी बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा बहन जी बता रहे थे, यूनाइटेड नेशंस, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय तो आपको पहले दिन विशेष मिला होगा। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये वर्तमान समय आप मुख्यालय में बैठे हैं, और यूनाइटेड नेशन से भी इसका काफ़ी गहरा संपर्क रहा है, और यूनाइटेड नेशंस की भी जो दो बॉडी हैं विशेष करके उनका ये कंसल्टेटिव स्टेटस का मेंबर है, एकोसॉक और यूनिसेफ, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड आदि आदि। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा समय प्रति समय उन विशेष दिवसों को भी मनाया जाता है जो यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर करते हैं, जैसे एनवायरनमेंट डे है, सेफ्टी डे है, वाटर डे, कम्युनिकेशन डे आदि आदि। लगभग ऐसे 300 जैसे डे हैं, और आप समझ सकते हैं 365 दिन में इतने सारे दिवस जो मनाए जाते हैं, उसमें विशेष करके साइंटिस्ट इंजीनियर विंग जो है, ये विज्ञान से संबंधित जो विषय है उनको प्राथमिकता देते हुए वो दिनों को मनाता है। तो आज का दिन वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में पूरे विश्व भर में वैसे बताया बहन जी ने जैसे 22 अप्रैल को होता है, लेकिन आप सबका लाभ हमें कैसे मिलता, क्योंकि आज आपके जाने का भी दिन है और ऊपर भी कुछ घूमना होगा और ट्रेन सबके कम्युनिकेशन जाने का, तो इसलिए आज इसीलिए इस कार्यक्रम को 20 तारीख को रखा गया है। तो पृथ्वी का तो आप जानते हैं, जहाँ पर हम बैठे हैं यह धरा वास्तव में अपने आप में एक विशेष धरा है। क्यों? क्योंकि भले विज्ञान अभी खोज भी रहा है, लेकिन परमपिता परमात्मा ने बताया है, और अभी तक भी विज्ञान जहाँ तक पहुँचा है कि जीवन का अस्तित्व केवल इस धरा, इस पृथ्वी तक ही सीमित है। अन्य स्थानों पर विज्ञान खोज तो कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे कहीं और किसी उपग्रह पर जीवन नहीं मिला है। इसलिए इस धरा का, इस पृथ्वी का एक विशेष महत्व हो जाता है। और ये पृथ्वी में आप समझ सकते हैं मुख्य जो जीवन के जो 5 तत्व, महातत्व कहे जाते हैं, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, तो ये पृथ्वी उसके अंदर एक विशेष स्थान रखती है। और ये प्रकृति के तत्व भी, इसीलिए इस पृथ्वी की तुलना या तत्वों की, 5 तत्वों की, प्रकृति की तुलना भगवान से भी की जाती है। भगवान भी कई कह देते हैं कि प्रकृति ही वास्तव में ईश्वर है। आप सबने सुना होगा भगवान शब्द, भगवान, तो भ भूतल का प्रतीक, गगन का प्रतीक, वायु का प्रतीक, व के आगे डंडा वो आकाश का प्रतीक, और न जो है नीर का प्रतीक। तो ये 5 तत्वों को इसीलिए ईश्वर भी कह देते हैं, क्योंकि ये इतने विशाल रूप में सारे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। और इसीलिए कोई नई बात नहीं कि प्रकृति को भी भगवान
जो कहा जाता है। और आज का विशेष दिवस जो है विश्व पृथ्वी दिवस, तो ये इस बात को ही खास बताने के लिए है कि पृथ्वी की कितनी महत्ता है। वास्तव में प्रकृति को और पृथ्वी को भी विशेष भगवान कहा जा सकता है यदि हमारे जो मनीषी होकर गए हैं उन्होंने जिस सेंस में कहा था वसुधैव कुटुंबकम, तो वसुधा ही कुटुंब है, परिवार है। तो उस सेंस को हम लोगों ने नहीं समझा और मोटे तौर पर ले लिया कि मनुष्य ही आपस में हिंदू मुस्लिम भाई भाई, क्रिश्चियन भाई भाई, फलाना भाई बहन आदि आदि। ये तो सत्य है ही है, लेकिन वास्तव में यदि हम वसुधा को कुटुंब के रूप में माने, परिवार के रूप में माने, जैसा हमारे विद्वान और मनीषियों ने कहा ही था। उन्होंने जब ये बोला था कि वसुधैव कुटुंबकम, तो इसी उद्देश्य से बोला था कि वसुधा एक परिवार है, क्योंकि वसुधा पर पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही नहीं है बल्कि सभी हैं। और हमारे इस प्रकृति की फैमिली के सबसे छोटा सदस्य जो हैं वो हैं पेड़ पौधे। हम जानते हैं जब बच्चे का जन्म होता है वो माँ के छाती से ही लिपटा रहता है, वहीं से उसे दूध प्राप्त होता है और इस प्रकार से उसका जीवन चलता है। तो ये हमारे पेड़ पौधे, वृक्ष वगैरह, ये हमारे वसुधैव कुटुंबकम के सबसे छोटे सदस्य हैं। और ये सबसे छोटे सदस्य होने के नाते जीवन पर्यंत एक ही धरती पर लगे रहते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है। फिर परिवार में तो छोटा सदस्य को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत इनोसेंट होता है, सब तरफ प्यार से जाता है। लेकिन कितनी विडंबना हो गई है कि अपने इस सबसे छोटे सदस्य को हमें जितना प्यार देना चाहिए वो प्यार देने की बात तो दूर रही, इसका हमने दोहन ज़्यादा किया है, अब वो आप सब जानते ही हैं। फिर जब बच्चा जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो थोड़ा पेट से चलना शुरू करता है, खिसकता है, तो हमारे सेकंड यंगेस्ट मेंबर जो पृथ्वी के हैं वो हैं ये सांप, केंचुए आदि जो पेट के बल रेंगते हैं, चलते हैं, वो सेकंड यंगेस्ट मेंबर हैं। फिर और जब बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे फिर घुटने से चलता है, 2 हाथ से चलता है और 2 हाथ 2 पैर से। तो ये जो चौपाए हैं 4, गाय भैंस आदि 4 पैर वाले, ये हमारे थर्ड यंगेस्ट मेंबर हैं अगर हम नीचे से चलना बचपन से शुरू करें। और मनुष्य, वी पीपल, हम जो हैं हम एल्डेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली हैं वसुधैव कुटुंबकम के। तो इसीलिए ये वसुधा को अगर हम सही रीति से, कुटुंब के रीति से चलाना चाहते हैं और तब हमारा पृथ्वी दिवस मनाने का यथार्थ मंतव्य साबित होगा जब हम इन चारों को, हम अपने को एल्डेस्ट मेंबर, सबसे बड़ा सदस्य समझेंगे और जो सबसे बड़ा सदस्य है उसका ये ड्यूटी हो जाता है कि अपने से सब छोटे सदस्यों को वो बड़े प्रेम प्यार से पाले और उनकी सब ज़रूरतों का ख्याल रखे। तो इसीलिए इन सब का ख्याल रखते हुए हमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना को यथार्थ रीति से चरितार्थ हम तब कर पाएंगे, आज पृथ्वी दिवस को उस रीति से ही मना पाएंगे। और केवल साथ में मनाए नहीं बल्कि आपस में सब में बहुत सहिष्णुता हो, प्रेम हो, शांति हो, सबके अंदर बहुत बहुत प्रेम। और इसीलिए भारतीय संस्कृति ने वसुधैव कुटुंबकम के साथ एक दूसरा सिद्धांत भी दिया है, जियो और जीने दो। बहुत सुंदर सिद्धांत है और ये तभी हो सकता है, जियो और जीने दो, जब हम हमारी सबके प्रति प्रेम की, आदर की, सत्कार की भावना रहती है। और जियो और जीने दो वास्तव में हमारी भारतीय संस्कृति का एक मूल मंत्र है,
क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति ने ये मंत्र नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने एक इससे रिवर्स दिया है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट है, जंगल रूल है, तो उसको ही जीने का अधिकार है। बड़ा जानवर अपने से छोटे जानवर को खा लेता है, छोटा जानवर अपने से और छोटे को खा लेता है, लेकिन भारतीय संस्कृति ने वसुधैव कुटुंबकम का जियो जीने दो का जो नारा दिया है, उसमें यही है कि जियो और जीने दो, यानी सबको जीने का अधिकार है, चाहे छोटे से छोटा है, कमज़ोर से कमज़ोर भी है तो जीवन ही ना, तो उसको भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना कि ये। तो इसीलिए एक ये भी साथ में आवश्यक है अगर हम पृथ्वी दिवस को यथार्थ रीति से मनाना चाहते हैं। और तीसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात भारतीय संस्कृति ने कही है, और आज की भी जो हमारे यहाँ ज्ञान की मुरली जिसे कहते हैं, रोज़ मॉर्निंग क्लास होती है, उसमें भी था मन जीते जगत जीत। जिस भारतीय संस्कृति कहती है जिसने मन को जीत लिया वो सबसे बड़ा विजेता है, उसे और कुछ जीतने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये भारतीय संस्कृति कहती है, और पाश्चात्य संस्कृतियाँ अधिकतर कहती हैं, वो एक्सटर्नल पर्सनैलिटी पर ही वो ज़्यादा डिपेंड करती हैं कि उसमें ड्रेस है, खान पान है, वेशभूषा वगैरह, और उन सब के अंदर भी जो विजेता होके निकलता है वो उसे फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन भारतीय संस्कृति ने आंतरिक बात को विशेष महत्व दिया है। आदि आदि ऐसी बहुत बातें हैं जिन बातों को अगर हम मालूम करके अपने जीवन में धारण करेंगे तो ये सब बातें जो हैं, इन सब बातों के आधार पर हम सच्चे अर्थों में वसुधैव कुटुंबकम मना सकेंगे, आज का पृथ्वी दिवस मना सकेंगे। और सदा हमें यही ख्याल रखना चाहिए, पृथ्वी इसको हम माता के रूप में पूछते हैं। अब माता ऊपर जिसका अंत नहीं उसको आसमान कहते हैं, और धरती पर जिसका अंत प्यार का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। तो वास्तव में धरती माँ को उस रीति से हमें केवल एक धरती का टुकड़ा न समझ के बल्कि माँ के रूप में मानते हुए उसको यथार्थ आदर सत्कार देते हुए यदि हम जीवन में आगे बढ़ते चलते हैं तो मैं समझता हूँ ये ही हमारी धरती माता के प्रति सच्ची सद्भावना है, आदर है, सत्कार है। और धरती माता के साथ साथ हम संसार के सभी प्राणी जो धरती माँ के ऊपर रहते हैं, पशु पक्षी जीव जंतु प्रकृति जितनी भी चीज़ें हैं, सबको आदर दे करके इस धरती को ऐसा जीने योग्य बना सकते हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता था। अभी फिर पुनः परमपिता परमात्मा उसको स्वर्ग बना रहे हैं। आइए आप सब लोग भी जो आए हैं, आप भी इसमें वहाँ जहाँ अपने अपने स्थानों पर लौटेंगे, वहाँ पर इस संस्था के साथ संबंध बनाते हुए अगर रहेंगे तो हम यही धरती माता के प्रति हमारी सबसे बड़ी उसके केवल श्रद्धांजलि नहीं बल्कि उसके लिए प्यार है, उसके लिए सद्भावना है, और हम जरूर स्वर्ग की स्थापना कर सकेंगे। धन्यवाद। ओम शांति। आदरणीय भाई साहब का बहुत बहुत दिल से आभार है। आज जो बढ़ते हुए भूकंप, ज्वालामुखी, ये सारी बातें हमारे सामने आ रही है, वो हम समझ सकते हैं ये धरती माता की प्रतिक्रिया है। हमने इतना धरती माता का दोहन किया है कि वो न चाहते हुए भी अपनी प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित कर रही हैं। धरती कह रही है बार बार, सुन लो मनुष्य मेरी पुकार, बड़े बड़े महलों को बना के मत डालो मुझ पर भार, पेड़ पौधों को नष्ट करके मत उजाड़ो मेरा संसार, धरती की बस यही पुकार, धरती की बस यही पुकार। तो मैं अनुरोध करती हूँ
हमारे बीच है परम आदरणीय परम श्रद्धेया सरलता सौम्यता की धनी परम आदरणीय राजयोगिनी राज दीदी जी। मेरा आपसे अनुरोध है आप अपने आशीर्वचन से हमें लाभान्वित करेंगे। दीदी वो बहन कह रही है दीदी को जाना है तो इसके बाद लाइटिंग कर देंगे फिर भाई साहब बोल देंगे। अच्छा ऐसा करें। अच्छा तो उससे पहले आज के इस दिवस के लिए हम दीप प्रज्वलन करेंगे, परंतु ये मात्र दीप प्रज्वलन नहीं होगा, ये हमारे दिल का संकल्प होगा। हम सभी दीप प्रज्वलन के साथ साथ अपने मन ही मन दृढ़ संकल्प करेंगे कि मैं अधिक से अधिक पेड़ लगाऊंगा। करेंगे सभी? तो सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। दीप प्रज्वलन में आप अपने स्थान पे खड़े होकर ही अपना योगदान देंगे। और हमारे मंच पर आसीन अतिथियों से भी अनुरोध है कि आप दीप प्रज्वलन में अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। तो दीप प्रज्वलन से पहले हम कुछ दृढ़ संकल्प कर ले सभी। चलिए अपना राइट हैंड आगे करिएगा, मेरे दोनों हाथ बंद है, आप अपना राइट हैंड आगे करिएगा। आज पृथ्वी दिवस के अवसर पर मैं यह दृढ़ संकल्प करती हूँ कि मैं अधिक से अधिक पेड़ लगाऊंगी। कम से कम प्रतिवर्ष अपने जन्म दिवस पर एक पेड़ अवश्य लगाऊंगी और उसके पालन पोषण का भी ध्यान रखूंगी। धरती माँ की सुरक्षा के लिए मैं सिंगल यूज प्लास्टिक को अवॉइड करूंगी। यदि आवश्यकता पड़े भी तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का उपयोग करूंगी। सादगीपूर्ण जीवन शैली और सात्विक शाकाहारी भोजन अपनाकर पर्यावरण की सुरक्षा करूंगी। धरती माँ का नमन करते हुए धरती माता को प्रतिदिन दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करूंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी दीप प्रज्वलन करेंगे। आदरणीय दीदी जी, आदरणीय सतीश भाई जी, नरेश भाई जी, मोहन भाई जी, सबसे अनुरोध है आगे आएंगे। प्रज्वलन के साथ ये हम सबका दृढ़ संकल्प है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम सबसे पहला कदम धरती माता की सुरक्षा के प्रति उठाएंगे।
अब मैं अनुरोध करती हूँ आज के मुख्य अतिथि सम्माननीय भ्राता सतीश घोरमड़े जी, आप अपने विचार, अपनी शुभकामनाएं हम सभी के समक्ष रखेंगे। आदरणीय भ्राता सतीश जी। ओम शांति। थोड़ा मुस्कुरा के कहो ओम शांति। थोड़ा जोश से कहो ओम शांति। धन्यवाद। सबसे आदरणीय राजयोगिनी बीके राज दीदी, आदरणीय मोहन सिंगल भाई जी और आदरणीय नरेश गुप्ता जी और सिस्टर रश्मिता जी, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे इधर पृथ्वी दिवस के समारोह पे आमंत्रित किया। और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जबकि अप्रैल 22 को मनाते हैं, लेकिन पृथ्वी दिवस या धरती माता का दिन तो हर रोज़ होता है और हर रोज़ ही हमें पृथ्वी माता का नमन करना चाहिए और पृथ्वी का संरक्षण करने के लिए सारे हमारे कार्य उसी तरह होने चाहिए, क्योंकि हमें पृथ्वी माता जितना देती है, बहुत ज़्यादा हमें भरपूर करके देती है। और यह सब परमपिता परमात्मा की रचना है जो हमें मिली है और उसका ख्याल करना हमारा कर्तव्य है। और सबसे पहले तो इधर बहुत माताएं बैठी हैं जो दिन प्रतिदिन इस पृथ्वी माता के लिए बहुत ज़्यादा कार्य करती हैं। तो आप सबका जो योगदान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें ना कि पेड़ पौधे पर जो पूरा वातावरण है, वायुमंडल है, वो जितना अच्छा होगा उतना ही हमारा योग और अच्छा लगेगा। तो मुरली में भी बाबा हमेशा यही कहते हैं कि जिस तरह आगे जाके विनाश होगा, लेकिन हमें करना है कि हमें अपने धरती पर ही स्वर्ग बनाना है। और आज जो प्रण किया, अगर हम वो पालन करेंगे तो उसके लिए ज़रूर हमारे लिए स्वर्ग इधर ही बनेगा। तो मैं इसीलिए आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और इसीलिए ये बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे इधर आमंत्रित किया। धन्यवाद। ओम शांति। जय हिंद। आपने देखा इतने ऊंचे पद पर होते हुए भी कितनी विनम्रता है, और आपकी विनम्रता ही आपके महानता की पहचान है। और बहुत कार्य व्यस्त हैं, क्योंकि सिक्योरिटी सर्विसेज विंग का एक नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रहा है ऊपर ज्ञान सरोवर में, तो उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान होता है और आपको कहीं जाना भी है। उसके बावजूद भी कल रक्षा मंत्री आ रहे हैं यहाँ पर, तो उसके लिए भी आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उसके बावजूद भी आपने समय निकाला और आप कार्यक्रम में पहुँचे। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं अनुरोध करती हूँ हमारे बीच है परम आदरणीय राजयोगिनी राज दीदी जी, जिन्होंने दूसरों को सुख ही दिया है, दूसरों को दुआएं ही दी हैं। तो हम दीदी से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे आपके ब्लेसिंग्स के जरिए। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति शांति शांति। कितनी सुंदर शांति की सभा। किसका भगवान गायन कर रहे हैं। भगवान स्वयं आकर शक्तियाँ दे रहे हैं, स्वयं आकर दुख दर्द सब दूर कर रहे हैं। आज का दिन विशेष, धरती माँ, मुख से तो माँ ही निकलता है, क्योंकि धरती माता की जय बोलते हैं। इसीलिए ऐसी धरती जिसने सब कुछ दिया है, आप सबको मालूम ही है। ये बार बार रिवाइज किया जाता है कि हमें स्मृति रहे। इसलिए
अचानक अचानक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेपाल में भी धरती माँ हिल गई। हिलने के बाद माँ, आपके हिलने से सब बच्चों की क्या उस समय हालत होगी। माँ ने कहा, मुझे बच्चों ने हिलाया है, माँ कैसे हिलेगी। बच्चों ने मुझे इस प्रकार से हिलाया है, बच्चों का दुख दर्द कष्ट, उनका कर्म व्यवहार देख करके मैं हिल गई। इसलिए ऐसे समय में ये सब कुछ रियल हम सब अनुभव कर रहे हैं। माँ ने कहा, देखो मैं थोड़ा सा भी इधर का इधर नहीं होती। बच्चे मैं मेरा मेरा मेरा, कुछ समय मेरा मेरा कह बच्चे चले जाते हैं, मैं वहाँ से इधर उधर नहीं कभी भी होती। इसलिए ऐसा सुंदर समय जो भगवान ने हमें इसका ज्ञान दिया, रोशनी दी, जिस रोशनी से हम भी अचल अडोल और हमारी ये धरती माँ, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश 5 तत्व जो हैं वो भी सुख में शांति में सर्व को देना शुरू कर दिया है, करेंगे, करना ही है। सो आज बहुत बहुत हमें भी आप सबसे मिलकर खुशी हो रही है। और अपने मोहन भाई कहें, सभी कहें, देखकर मिलकर बहुत खुशी हो रही है। मोहन भाई तो नेपाल में भी गए हुए हैं, बहुत सेवा करके आए हुए हैं। इसलिए बहुत बहुत सभी आपका भी धन्यवाद, जो ऐसे समय पर देखो बोलना पृथ्वी पर हम वृक्ष रोपेंगे, किसमें, उस वृक्ष से ही सब कुछ निकलता है। इसलिए धरती माँ और तो सब छोड़ो ही है, हमें भी रहने का स्थान किसने दिया है, माँ ने दिया है। इसीलिए ऐसे धरती माँ पर हमें मन के अंदर किसी के प्रति भी रीस ईर्षा द्वेष अब नहीं आती है। बदल गए हैं, सो सब ने बदल जाना है। आज आप सब इतना टाइम दे रहे हैं, आए हैं। मन में था भ्राता मोहन भाई जी से पूछूं कि कहाँ से आए हैं ये सभी, शिविर में आए हैं, है ना। तो भी बहुत बहुत हमें खुशी होती है अपने साकार, मुख्य इंदौर से, ठीक बात है। हाँ हाँ ठीक है, तो भी क्यों नहीं है तो हम सब धरती माँ के ही बच्चे जो धरती पर ही सब रहते हैं। सो एक बार ऐसा वहाँ पर अचानक बच्चों ने ही, फीमेल कुमारियाँ थी, उन्होंने ड्रामा किया। तो माँ रो रही है, धरती माँ, माँ क्यों रोती हो, आपका क्या नाम, बोला मैं धरती माँ हूँ। ये बच्चे मुझे हिलाते हैं, बच्चों को ही फिर दुखी देख करके मुझे आंसू आ रहा है। इसीलिए ऐसे समय पर भगवान शिव बाबा ने हम सर्व को शक्तियाँ दी, तीसरा नेत्र दिया, जिससे आज हम सारी पृथ्वी को चक्कर को जानते हैं। अभी ये अंतिम दुखों का अंतिम है, और देखा जाए तो ये भी हमारे कर्म का फल है। जैसा हम बीज डालेंगे वैसा ही वृक्ष निकलेगा। एक बच्चा बड़े घर में जन्म पाता है, एक बच्चा गरीब के घर में जन्म पाता है। उसने किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन इस जन्म में वो अपने कर्मों की जो कमाई है वो साथ ले जाता है। सो इसीलिए आप सबका बहुत बहुत हमें देखकर खुशी हो रही है। ऐसे भगवान के घर में आए
और आज अचानक ऐसा अपना कार्यक्रम हुआ जो हमें भी आप सबसे मिलने का बहुत बहुत समय मिला। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हर शब्द मोती, हर भाव मोती, मोतियों की आप चैतन्य खान, मोती सा बनाने हर एक जीवन, मोती भर भर करते दान, मोती भर भर करते दान। आपने दीदी के भाव को समझा होगा, तो आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं अनुरोध करूंगी बहनों से, मंच पर आसीन अतिथि हमारे सतीश घोरमरड़े जी को एक सुंदर सा ईश्वरीय उपहार भेंट करेंगे। परमात्मा का एक बहुत सुंदर ज्योतिर्बिंदु का एक बहुत सुंदर चित्र है, वो देंगे। टोली बॉक्स भी देंगे। कुछ चिंता हो रही है, ये काम से बाबा मुझे कठिन लग रहा है, इसे आप आदरणीय राज दीदी जी से अनुरोध है, हमारे आदरणीय सतीश भाई जी को आप सौगात और गिफ्ट देंगे, सौगात और बॉक्स देंगे। इस उपहार में दिल का प्यार समाया हुआ है और दिल का आभार समाया हुआ है। मैं नरेश गुप्ता भाई जी से अनुरोध करती हूँ, आप सभी का आभार प्रकट करेंगे। नरेश गुप्ता भाई जी। ओम शांति। मंचासीन आदरणीय राजयोगिनी राज बहन जी, आदरणीय भाई साहब मोहन संगल भाई जी, आदरणीय सतीश भाई जी, आदरणीय अस्मिता बहन जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मैं सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ कि मैं आने में थोड़ा विलम्ब हो गया मुझे, उसके लिए मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। और आज हम पहले धन्यवाद करते हैं परम पिता परमात्मा का, साकार ब्रह्मा बाबा का, जिन्होंने हम सबको अपना परिचय दिया। साकार ब्रह्मा ने हमको अपने पिता का परिचय दिलाकर हमको यहाँ पर लाए कि आप सब एक परिवार के हो। तो परम पिता परमात्मा का धन्यवाद, साकार ब्रह्मा का धन्यवाद, राज दीदी का धन्यवाद, भाई साहब का धन्यवाद, अस्मिता बहन का धन्यवाद, भ्राता सतीश जी का धन्यवाद, जिन्होंने अपने इतने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल कर यहाँ पर आए। और जो ब्रह्मा कुमारीज का जो हमारा राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन है, उसका धन्यवाद कि उसकी वजह से ये प्रोग्राम आज हो रहा है। और जो इस हॉल में जिन्होंने इंतज़ाम कर रहे हैं, हमारा लाइट का है, साउंड का है, वीडियो का, ऑडियो का, ये सब जो प्रोग्राम कर रहे हैं, जो इसका संभालते हैं ऑडिटोरियम को, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में जो आनंद सरोवर के जो पूरा देखभाल करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ का जो ग्रीनरी है, जो हॉल्स वगैरह हैं, सड़क हैं, गाड़ियाँ हैं, सबको जो मेंटेन करके जो सेवाओं में लगी हुई हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सब में आप सबका धन्यवाद कि आप अपना यहाँ पर बैठे हैं, इंदौर से आए हुए हैं, और जो दोस्त और जो हमारे साथी गण भाई बहन जो बाहर से भी आए हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आदरणीय नरेश भाई जी का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। अभी हम 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे कमेंट्री के द्वारा। सभी कमर सीधी करके बैठेंगे प्लीज़। हम धरती माता का आभार भी करेंगे, धरती माता से क्षमा भी प्रार्थना करेंगे। ओम शांति।
चंद मिनटों के लिए ध्यान एकाग्र करिए मस्तक के बीच। देखिए स्वयं को एक चमकता हुआ सितारा, दिव्य ज्योति। मैं आत्मा हूं। मेरे अंदर समाई हुई शक्तियों का और गुणों की अभिव्यक्ति के लिए मुझे ये शरीर धरती मां से मिला है। मैं दिल की गहराई से धरती माता का आभार प्रकट करती हूं। आपने फल फूल उगाकर मेरा पोषण किया। अपने गर्भ में तमाम धातुओं को समाकर मेरे जीवन को और अधिक सुगम बनाया। माँ, आपका दिल से धन्यवाद है। माँ, मैंने जाने अनजाने आपको कष्ट भी पहुंचाया। कभी खुदाई की, कभी पहाड़ों पर विस्फोट किए। आज मैं समझ रही हूं, मैंने आप पर बहुत जुल्म किया है। माँ, मुझे उसके लिए क्षमा करो। मीठी माँ, आज मुझ में जागरूकता आई है। अगर धरा ही नहीं होगी तो सब कुछ धरा रह जाएगा। आज मुझ में जागरूकता आई है। ये धरती मेरा घर है, मुझे इसकी देखभाल करनी है। परमात्मा से दिव्य शांति और पवित्रता की किरणें मुझ में समा रही है और मुझसे धरती माता को पहुंच रही है। ये धरा उपजाऊ बने, ये धरा सबके रहने के लिए खुशहाली का स्थान बने। ये सकारात्मक प्रकंपन मुझ आत्मा से निकलकर धरती में फैल रही है। मेरे अंदर गहरा भाव प्रकट हो रहा है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, पंछी, हर मनुष्य सुखी हो। चारों तरफ हरियाली हो, चारों तरफ खुशहाली हो। आज अपने आप से दृढ़ संकल्प करे कि माँ, आज से लेकर मैं आपको कष्ट पहुंचने जैसा कोई काम नहीं करूंगी।
चलूंगी तो भी इतना धीरे से आराम से जो आपको कष्ट न हो। धरती की हरियाली से आपकी उस खोई हुई सुंदरता को वापस लाने में मैं अपना योगदान दूंगी। माँ, आप सुरक्षा देती आई हो और ऐसे ही देती रहना। अपने इस सकारात्मक प्रकंपन को पूरी धरती पर फैल जाने दे। ओम शांति शांति शांति। सभी का पुनः पुनः बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ये आप सबको ज्ञात है कि यूनाइटेड नेशंस डे अप्रैल 22 अर्थ डे डिक्लेयर किया है और यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शांतिवन के कॉम्प्लेक्स में ये मनाया जा रहा है। और ये तो हमें पता ही है कि चाहे हवा दूषित हो, चाहे वातावरण दूषित है, और उस सब का प्रभाव जो है वो क्लाइमेट पर पड़ता है। समय पर बहुत बारिश हो जाना, जब ज़रूरत है बारिश ना हो, गर्मी है, सर्दी है, तो क्लाइमेट पर हर बात का असर पड़ता है। कई तरह के साधन, कई तरह की प्रिवेंशन सब अपनाई जा रही है सारी दुनिया में, लेकिन जो रियल तरह का पॉल्यूशन है वो अपने संकल्पों के द्वारा वाइब्रेशंस है। हमारे बोल के कारण वातावरण भी बनता है और हम लोगों का जो रहन सहन का तरीका है कि हम बहुत चीज़ें प्लास्टिक के उसमें यूज़ करते हैं, चाहे भोजन की जो हमारी व्यवस्था है, तो उसमें जैसे कि एक अगर हम देखें कि वेजिटेरियन फूड जो है वो शरीर के लिए बहुत लाभदायक है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो इस तरह से जो हमारी हैबिट्स हैं, हमारा लाइफस्टाइल है, उसका इफेक्ट भी क्लाइमेट पे भी पड़ता है और पृथ्वी पर भी पड़ता है। तो सारे वातावरण को, वायुमंडल को शुद्ध रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, मन और तन के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने विचारों को ऊंच रखें, शुद्ध रखें, श्रेष्ठ रखें, पॉजिटिव रखें। हमारी सब हैबिट, किसी में वेस्ट नहीं करना है, हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना है, चाहे वो भोजन है, चाहे पानी है, जो भी हमें प्रकृति से मिलता है उसका सदुपयोग करना और सदा ही अपना जीवन जीने का जो तरीका है वो हमें हमेशा हेल्दी रूप में रखना बहुत बहुत आवश्यक है। मुझे इस प्रोग्राम में जो यहाँ आयोजन हो रहा है उसके बारे में मेरी मुबारक भी हो और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हों। ओम शांति।